प्रिय विद्यार्थियों व अध्यापक साथियों, मैं पॉलिटी का विद्यार्थी मेरे YouTube चैनल पॉलिटी विद के साथ आपसे विचार साझा करने के लिए एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं। मुझे उम्मीद है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। जय हिंद। विद्यार्थियों, मैं आज आपको दक्षिणी दिल्ली का टूर करवाता हूं। आज मुझे सुबह सुबह मेरे बेटे को एक सरकारी फंक्शन में जाना था, जिसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी आ रहे थे। वो राजनाथ सिंह जी मेरे बेटे के विवाह को संबोधित करना था, उनकी मीटिंग लेनी थी। तो हम बात करा दोनों बाप बेटा पहुंचते हैं साउथ दिल्ली। और मेरी भी काफ़ी दिन से ये इच्छा थी कि मैं साउथ दिल्ली की सड़कों पर घूम के देखूं, जहां हमारे देश के बड़े बड़े नेता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री और सब राज्यों के भवन, महाराष्ट्र भवन, हरियाणा भवन, राजस्थान भवन, उड़ीसा भवन और इतने बड़े बड़े होटल, 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, इतना ताम झाम पूरे भारत का एक जगह है और वो साउथ दिल्ली है, दक्षिण दिल्ली है। तो क्यों न उसको नज़दीक से जाकर देखा जाए। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट है जो आपको दिख रही है, हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय, जिसे उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। अब मैं बेटे के जहाँ मीटिंग है वहाँ पहुँच गया हूँ और इसके बाद मेरा NHAI डिपार्टमेंट में काम है, तो वहाँ मुझे जाना भी है और इस बहाने मेरी भी घुमाई हो जाएगी सड़कों पर साउथ दिल्ली की। और इसके साथ साथ बच्चों में आपको भी आज साउथ दिल्ली के दर्शन करवाता हूँ। 6 लाइन की छोटी छोटी सड़कें, साफ सुथरा क्षेत्र, साफ सुथरी सड़कें और चारों तरफ हरियाली, तो ऐसा कि जैसे साउथ दिल्ली जंगल में बसी हुई है। बहुत ज़्यादा हरियाली है। लोग नियम कानून कायदे से चल रहे हैं। डिजिटल दुनिया जो अब शुरू हो गई है, उसके कारण ये कानून कायदा थोड़ा ज़्यादा हो गया है अपने देश में। क्योंकि मैं पहले के सालों में यहाँ तब आया था तो गलत रास्ते पर चलने वाले को, बत्ती जंप करने वाले को, रेड लाइट जंप करने वाले को, लाइन तोड़ने वाले को दिल्ली पुलिस रोकती थी और जुर्माना करती थी, चालान भी करती थी। और इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार भी खूब था। लेकिन आज डिजिटल दुनिया है, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। आप दिल्ली में 40 से 60 तक गाड़ी चलाते हैं। 60 से ज़्यादा आप गाड़ी नहीं चला सकते। यदि आपकी स्पीड 60 को क्रॉस करती है तो ऑनलाइन आपके घर, आपकी मेल पर चालान पहुंच जाएगा। यदि आप रेड लाइट क्रॉस करते हो तो ऑनलाइन चालान आपके घर पहुंच जाएगा। ना आप लाइन तोड़ सकते, किसी भी ट्रैफिक में आप बाधा नहीं बन सकते। आप इन चलती रोडों पर जहां चाहो वहां गाड़ी रोक के खड़े नहीं हो सकते। जैसे हमारे यहाँ होता है कि 2 आदमी सड़क के बीच में खड़े गाड़ी में बात कर रहे हैं, पीछे वाला हॉर्न देता है तो गाड़ी में बैठे या बात करने वाले ही कहते हैं कि आपको इधर से नहीं जा सकते क्या, आपको इधर जगह नहीं है। ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। चंडीगढ़ का यातायात मैंने बहुत पहले देखा, तब से ही ठीक है, लेकिन दिल्ली का यातायात इतना बढ़िया नहीं था पहले। डिजिटल जो दुनिया आई है, इसके कारण यहाँ में काफ़ी सुधार हुआ है। क्योंकि यहाँ आप जितना आप रोड को देखते जाओगे, साफ़ सुथरा रोड, हरियाली
और आपको दिल्ली पुलिस के जवान भी नहीं देखने को मिलेंगे जगह जगह भीड़, क्योंकि जहां आवश्यकता है दिल्ली पुलिस की वहीं है। रोड को नियंत्रित करने के लिए व अन्य गतिविधियों के लिए दिल्ली पुलिस का काम थोड़ा आसान हुआ है इस डिजिटल दुनिया के आने से। मैं काफ़ी लंबे समय तक इस रोड पर, इन काफ़ी रोडों के अंदर से घूमता रहा। और बच्चों, आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो साउथ दिल्ली है, इसमें जो आप रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, ग्रामीण मंत्री, कृषि मंत्री, सबके ऑफिस यही हैं। इन दोनों किनारों पर एमपीज़ के घर, मिनिस्टरों के घर और उनके दफ्तर और बड़े बड़े अधिकारियों के यहाँ पर रेजिडेंशियल फ्लैट बने हुए हैं। वातावरण बड़ा साफ सुथरा है, ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं है, यातायात बड़ा ही स्मूथली चल रहा है। यदि आज से 10-15 साल पहले की बात करो आप, तो यहाँ इतने हॉर्न बजते थे, इतना अव्यवस्थित यातायात था कि जिसके कारण आदमी परेशान हो जाता था। लेकिन आज क्योंकि आप 40-50 से ज़्यादा गाड़ी चला नहीं सकते, तो बिल्कुल आराम से सभी लोग अपने दफ्तर में पहुंच रहे हैं। जैसे कि किसी भी अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, जिसको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर बोलते हैं। बच्चों, यहाँ का जो है वो सर्विस सेक्टर है। ज़्यादा अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर का आजकल योगदान काफ़ी बढ़ रहा है। पहले हमारी अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर आधारित थी, जिसके कारण हम पिछड़े हुए थे। और आजकल की दुनिया में जिस देश का सर्विस सेक्टर ज़्यादा मजबूत होता है, वही उसी देश का जो जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, वो बढ़ता है और देश की आर्थिक हालत है वो ठीक होती है। तो इन रोडों पर चलते हुए पक्षियों की चहचहाट की आवाज़ भी आ रही है, नहीं तो ऐसा तो संभव नहीं था। काफ़ी शोर शराबा होता था यहाँ, और इतने व्यवस्थित ढंग से चौक पे बड़े बड़े आधे आधे एकड़ के गोल दायरे बना रखे हैं। आपको इधर से उधर लाइनों को मिलाने के लिए बहुत अच्छे कट दिए गए हैं। जगह जगह लाइटें लगाई गई हैं। इंडियन एयरफोर्स, ये इंडियन एयरफोर्स का दफ्तर है। देखो कितना बढ़िया। ये मैं NHAI जिस दफ्तर में मैं आया था, देखो 5 स्टार होटल की तरह दिख रहा है, लगता ही नहीं ये दफ्तर है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर दफ्तर NHAI का, जहाँ मैंने, और उन्होंने व्यवहार भी बहुत अच्छा किया। मैंने मेरा काम बताया, मैडम आके बोले आप वेटिंग रूम में बैठिए, पीएन को बोला पानी दीजिए। फिर मुझे कहा कि आपके पास जो इंटरकॉम फ़ोन पड़ा है, मेरे को नंबर बता दिए कि आप इस नंबर पर बात करो जिस कमरे में आपका काम है। यानी आपको कमरे तक जाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने टेलीकॉम जो इंटरकनेक्टेड टेलीफोन है वहाँ उनसे बात की। आगे क्लर्क बोला कि हाँ जी क्या काम था, मुझे ये काम है। तो उन्होंने कहा आप बैठिए और एक फॉर्म काउंटर से रिसेप्शन से लेकर आप भर दीजिए जितना भर सको, बाकी मैं आके भर दूंगा और आप 10 मिनट वेट कीजिए, मैं आता हूँ। वो क्लर्क 5 मिनट में ही आ गया वहाँ। उसने मेरा फॉर्म देखा, मैं पहले भर चुका था वो अच्छी तरह से। उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया आपने, फॉर्म भरा, मेरे पानी पूछा और ये भी पूछा कि कहाँ से आए हो आप। मैंने कहा सिरसा से। तो मुझे चाय पानी का भी पूछा उन्होंने, और फिर मेरा काम किया और बहुत ही आदर से हाथ जोड़ के नमस्ते करके, और कोई कष्ट, ये भी पूछा कि कोई कष्ट तो नहीं हुआ अंकल जी आपको। नहीं, कुछ कोई कष्ट नहीं हुआ। फिर मैं वो
जैसे उसने मेरा काम किया, मैं लेके दफ्तर से 8:30 निकल से गया। लेकर 12 बजे अब तक मुझे मॉडल टाउन आना था साउथ दिल्ली का चक्कर काट के फिर वापस में आ गया मेरे घर मॉडल टाउन। बच्चों, ये दिल्ली है। दिल्ली में सड़कों पुलों का जाल बिछा हुआ है। रात और दिन वाहन इसी तरह दौड़ते रहते हैं। यहाँ सिर्फ अनुशासन में रह के, लाइन में रह के आप गाड़ी चलाते हो तो बढ़िया है, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्रकार की जिंदगी के लिए अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, तब आप अच्छी जगह आकर अपना जीवन और अपने माँ बाप का जीवन बहुत अच्छी तरह बिता सकते हो। यदि आप अच्छी पढ़ाई करोगे तो ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये है आज़ादपुर फ्लाईओवर। मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी आज़ादपुर सब्जी मंडी, और मेरे राइट हैंड की तरफ है मॉडल टाउन, और मॉडल टाउन के सामने है दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब हम अपने घर की तरफ पहुंच रहे हैं। सिर्फ 6 मिनट का रास्ता घर का रह गया है, 3 किलोमीटर, जो मेरे बिल्कुल राइट हैंड की तरफ है। लेकिन मुझे आगे से मोड़ घुमाव देके यानी यू टर्न लेके मॉडल टाउन में आना पड़ेगा। तो ये रहा बच्चों आज का दिल्ली का सफ़र। आप मेहनत करो, खूब पढ़ो, ताकि आप अपना जीवन को बेहतर ढंग से बना सको।